आओ, अपनी रोमांस की शुरुआत चुंबन से करें। हाँ? अच्छा, तो ये है आपकी नॉन वेजिटेरियन पसंद, क्यों? अरे तो तुम क्या समझती हो, मैंने कोई मटन कोफ्ता या चिकन अफगानी खाने की बात की थी? नहीं नहीं। मैं जानता हूं शिखा, तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें शर्म और लाज का मुखौटा उतार कर फेंकने के लिए कहा था। देखो शिखा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर सामने खड़ी है। आओ, बढ़कर गले लगा लो। आओ। मैंने तो सोचा ही नहीं था इसके बारे में। एक्चुअली आज तक मैंने किसी को अपना हाथ तक छूने नहीं दिया है। अरे नहीं छूने दिया तो मैं छू लेता हूँ, बातों में क्यों वक्त जाया कर रही हो? आओ, बढ़कर गले लग जाओ। आओ, मिलकर एक हो जाए। आओ। क्या हुआ बेटा? देखो, मेरे कमरे में आग लगी हुई तुम्हारे है। कमरे में आग लगी है? कमरे में आग लगी है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद देखा। हाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा मामा। तो रुक, मैं जाकर देखती हूँ। ओके बेटी, यहाँ तो कोई आग वाग नहीं है। देखो, कहाँ है आग? हाँ? आओ देखो, कहाँ है आग? मामा, मैंने अपनी आंखों से देखी थी आग। इसी कमरे में थी मामा। बेटा, ये जरूर तुम्हारा वहम है, कोई आग वाग नहीं है। नहीं मामा, मेरे यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। प्रतिभा, तुम थक गई हो। देखो, चलो जाओ, जाकर सो जाओ। राइट, सब ठीक हो जाएगा बेटी। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। बेटी, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मामा, मामा, कैन आई स्लीप विद यू मामा टुनाइट? चलो ठीक है, आओ मेरे कमरे में आओ, चलो। चौकीदार, सारे गिफ्ट निकाल कर लेकर अंदर आओ। दीनदयाल, मैंने तुम्हें मना किया था कि लोगों से गिफ्ट मत लेना। वैसे भी इनकम टैक्स वालों की नजर मुझ पर रहती है, लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं। भुलिया जी, मैंने सबको मना किया था गिफ्ट लाने को, लेकिन मेरी कोई बात माना ही नहीं। पर वो जो लड़की थी, उसका क्या नाम था?
का नाम था प्रतिभा। प्रतिभा। क्या यहाँ लाओ, वहां रख दो संभाल के। और गुलदस्ता कहाँ है? हाँ, कार की पिछली सीट पर पड़ा है, संभाल कर लाना। जाओ। एक बात समझ में नहीं आई दीनदयाल जी, ये दुनिया आपके लिए कितने कीमती कीमती तोहफे लेकर आई, लेकिन आपने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी, और एक मामूली से फूल के गुलदस्ते को आप संभाल के रखने के लिए कह रहे हैं। दीनदयाल, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो आज तुम मेरी जगह हो। दीनानाथ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक गिफ्ट खोलकर देख सकता हूँ? जरा संभाल कर रखना। हाँ, अब तुम जाओ। क्या हुआ दीनदयाल? क्या हुआ? प्रतिभा, प्रतिभा, बेटा उठो। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अरे तुम तुम्हें तो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आज तुम्हारी बेटी बनवारी लाल धुलिया से मिलने गई तो वो नहीं बचेगी। मम्मा, 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 क्या हुआ? बेटी, बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। कौन मार? किसकी बात कर रही हो तुम? तू कह रही थी तूने आग की लपटें देखी, वो बने के ऊपर तक आग लगी थी। तू कहीं नहीं जाएगी। मम्मा, वो कहीं नहीं जाएगी। तो हो सकता है ना माँ? वो तेरा वहम नहीं था, वो की शक्ति है बेटा। वो चाहती है कि तू दुनिया जी से नहीं मिलने जाए बेटा। तू बाहर नहीं जाएगी। तू यहाँ रुक जा बेटा। मॉम, तुम क्या बात कर रही हो? होश में आओ मॉम। मॉम, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे कोई वहां जाने से रोकेगा? और मॉम, पूरी दुनिया जानती है कि धुलिया साहब ने हजारों लोगों की मदद की है। मॉम, मुझे लगता है तुम रात को ठीक से सोई नहीं। देखो ना, तुम्हारा बीपी भी कितना हाई है। तुम जाओ आराम करो, नाश्ता मैं बना। नहीं बेटा, 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 तुम वहां पे नहीं जाओगी बेटा। वहां खतरा है। नहीं मम्मा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। देखो, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। देखो ना मॉम, देखो, आपने कहा था ना ये मेरा वहम है। हाँ बेटा, लगता है कि वाकई मेरा वहम है। तुम जाओ। हाँ, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा। नाश्ता मैं बनाती हूँ। ओके? ठीक है मॉम, जाओ। यू टेक केयर। तुम सावंत को टैक्स फाइल भिजवा देना, और मीटिंग का बाकी एजेंडा मैं तुम्हें बाद में देता हूं। एक मिनट। हेलो, मैं बनवारी लाल धूलिया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सर, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। अरे प्रतिभा, एक मिनट, तुम जा। हाँ बोलो प्रतिभा। जी, दरअसल मैं घर से ही बोल रही हूँ।
मेरे पास आपके मडवाली बंगले का पता नहीं है, तो मैं पहुंचूंगी कैसे? अरे इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने दीनदयाल का घर देखा है ना? अरे वही दीनदयाल जो तुम्हें मेरे पास लेकर आया था। हाँ जी, मैं समझ गई। हाँ, बस तुम वहां पहुंच जाओ, वही तुम्हें यहाँ लेकर आ जाएंगे। जी अच्छा। ओके बाय, सी यू देयर। हेलो जी, दुलियानी नमस्ते। जी जी जी, क्या प्रतिभा मेरे पास आने वाली है? जी हाँ, अच्छा मैं उसको लेकर पहुंच जाऊंगा बंगले पर। जी अच्छा जी, गले पर मलहम लगा लिया है मैंने। जी अच्छा जी। हेलो दीनदयाल जी। अरे आप प्रतिभा जी, अभी अभी दुलिया जी का फोन आया था। ये आपके चेहरे को क्या हो गया? अब बताता हूँ, आइए आइए। आप 10 मिनट बैठिए, मैं तैयार होकर आपके साथ चलूं। लेकिन आपने बताया नहीं आपके चेहरे को क्या हुआ? वो क्या है कि अचानक आग में थोड़ा सा झुलस गया। आग में चेहरा झुलस गया, फिर भी अक्ल नहीं आई? कौन हो तुम? जिस आग से तुम्हारा चेहरा झुलसा है ना, उस आग से तुम जल भी सकते थे। मैंने तो सोचा तुम सुधर जाओगे। माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। क्या दीनदयाल, तुम नहीं सुधरे। तुम्हें एक और मौका देती हूँ, भाग जाओ यहां से। दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, कहाँ चले गए? दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी,
प्रतिभा, आपने आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी वहां जाने में समय है। क्या पियोगी? चाय, कॉफी? ठीक है, मैं बना कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मुझे बता दीजिए किचन किधर है, मैं बना देती हूँ चाय। अच्छा, तो तुम चाय बना लेती हो? जी किचन सामने है, देखें तुम्हारे हाथ की चाय कैसी है। जी। अच्छा दीनदयाल जी, दीनदयाल जी। क्या हुआ प्रतिभा? आग, आग। ये आग कहीं ऐसी तो नहीं? प्रतिभा, आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन दोबारा दुनिया से मिलने की कोशिश मत करना। हाँ, मैंने बात कर ली है। हाँ, काम हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, मैं जनसभा में आ जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया जी, दुनिया जी, दुनिया जी, दुनिया जी। ये क्या है? क्या हालत बना रखी है अपनी? अब आपको क्या बताऊं धुलिया जी, वो आग का गोला सुबह से मेरा पीछा कर रहा है और मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागता फिर रहा हूं धुलिया जी। Idiot! तुम घर से भाग निकले और वो लड़की प्रतिभा तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। नहीं नहीं नहीं, वो प्रतिभा नहीं है, वो आफत की पुड़िया है धुलिया जी। वो मेरे घर आई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बिजली वाले लैंप से आग की लपट निकल सकती है, मैं मान सकता हूँ। एक लड़की देखते देखते आग का गोला बन जाए, ये कैसे मान सकता हूँ? आप मेरी बात का विश्वास कीजिए धुलिया जी, वो आग का गोला बन गई। निकल यहाँ से। तुम्हारे भरोसे मैंने उस लड़की को यहाँ बुलाया था। अब वो क्या सोचती होगी कि बनवारी लाल धूलिया भी लोगों से झूठ बोलता है? तुमने मेरी इमेज, मेरी साख का सत्यानाश कर दिया है, बट्टा लगा दिया है तुमने। अब तो इस घर में तभी आएगा जब वो लड़की प्रतिभा तुम्हारे साथ होगी। जाओ उसके घर, जाकर मुआफी मांग। मैंने मिस्टर कपूर को उसके काम के लिए यहां बुलाया था, अब उन्हें मना करना होगा। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जाओ यहां से। हेलो। हाँ मिस्टर कपूर, आई एम रियली सॉरी। आज आप मत आइए। जी मैम साहब। अरे वॉचमैन, मुझे एके गुप्ता जी से मिलना है। गुप्ता जी ऊपर हैं, आइए लिफ्ट से जाइए। ये लाइट को अचानक क्या हो गया? इस लाइट को भी आज ही जाना था। मैम साहब, गुप्ता जी 12वें माले पर रहते हैं और आज लाइट आने का चांस भी कम है। अब तो आपको कल ही आना पड़ेगा। नहीं, मुझे गुप्ता जी से आज ही मिलना है। मेरा आज उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो एक काम कीजिए, आप सीढ़ियाँ चढ़कर जाइए। सीढ़ियाँ किस तरफ है? आगे से राइट साइड। हाँ।
हेलो अंकल। अरे प्रतिभा बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से बिल्डिंग की लिफ्ट बंद है। अंकल 12th फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़ के आई। ओ माय गॉड। आओ आओ, अंदर आओ। आओ बेटी, बैठो। ये लो बेटा, पानी पी लो। अब बताओ क्या बात है? वो अंकल, आपने मुझे धुलिया जी से मिलवाया था ना, तो आज मेरे ही काम के सिलसिले में उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मेरे पास उनके मठ वाले बंगले का पता नहीं है। बेटा उनका राइट हैंड है ना वो दीनदयाल। उनके मैं घर अभी अभी होकर आ रही हूँ, उनकी तो बात ही मत कीजिए। ऐसी क्या बात है बेटी? बस अब समझ लीजिए अंकल कि हालात ऐसे हैं कि कोई नहीं चाहता कि मैं धुलिया जी से मिलूं। कोई है जो बार बार मेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, मैं धुलिया जी को फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दे। जी। ओके, एक जी। मिनट। हेलो, कौन? धुलिया जी? जी जी, मैं गुप्ता बोल रहा हूं। हेलो हेलो हेलो। क्या मुसीबत है, ये फोन भी डेड हो गया। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं मोबाइल से फोन करता हूं। ओ माय गॉड, बैटरी भी लो, ये भी काम नहीं कर रहा। सॉरी बेटा, अब कोई उम्मीद नहीं। और ये लाइट कब आएगी इसका भी कोई भरोसा नहीं। बेटा लाइट नहीं होने की वजह से मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारी आंटी को यहाँ आने से मना कर दिया था। तो ठीक है अंकल, अब मैं चलूंगी। बेटा इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है? अंकल आप तो जानते हैं कि मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री ली है और एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में एक वैकेंसी है, और धुलिया जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आई विल गेट दिस जॉब फॉर यू। बेटी मैं सब जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कर भी क्या सकता हूँ। धुलिया जी बहुत पहुंच वाले आदमी हैं, मुझे उम्मीद है वो तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। अंकल काम तो तब होगा ना जब मैं उनके पास पहुंच पाऊंगी। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो आज नहीं तो कल बुलवा लेंगे तुम्हें। अरे वो बड़ा रिसोर्सफुल आदमी है वो। अच्छा अंकल, आप जैसा ठीक समझे, तो अब मैं चलूंगी। ठीक है बेटा, एक मिनट, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। आओ बेटी। अच्छा अंकल, अब मैं चली जाऊंगी। आर यू श्योर? यस वेरी मच। बेटा जरा संभल के जाना। जी अंकल। मामा, 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 I'm back. मामा, कहाँ हो तुम मामा? अरे मामा, तुम वहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? ठहरो, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। मामा आप भी क्या अंधेरे में खड़ी हैं? एक कैंडल जला लेती। कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। मामा,
मामा, मामा, मामा, मामा कहाँ हो तुम? मामा, मामा ओपन द डोर, कोई खोलो, मामा, कोई खोलो, दरवाजा खोलो, कौन हो तुम? मैं शिखा वाली हूँ। शिखा वालिया? ये नाम तो मैंने पहले नहीं सुना है। जरूर सुना होगा। तुम भी तो जर्नलिज्म की दुनिया में आना चाहती हो। हाँ, याद आया, तुम भी तो मीडिया से जुड़ी हो। लेकिन तुम मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी इस आग के खेल में मेरी जान भी जा सकती थी। हाँ, लेकिन नहीं गई, क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं, रोकना चाहती हूँ। रोकना चाहती हो? इस बात से आखिर? मैं नहीं चाहती कि तुम आज बनवारी लाल धूलिया से मिलो। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे तुम्हारी क्या वजह है, लेकिन मुझे रोकने के लिए तुम्हें भयानक आग का खेल खेलने की क्या जरूरत है? जिस तरह तुम अब मेरे सामने आई हो, पहले भी आ सकती थी, पहले मुझे बता सकती थी। इस तरह तो सिर्फ जिंदा लोग एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी तो जिंदा हो। नहीं, मैं जिंदा नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ जिंदा जलाकर मार डाला। क्या? मैं शिखा वालिया की आत्मा हूँ। क्या तुम आत्मा हो? हाँ, मैं आत्मा हूँ। तुम जिस आग के खेल से डर रही हो, लेकिन इस आग के खेल ने मेरी जान ली। उन लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला है। क्या? मैं वो दिन कभी नहीं भूल जब उन बदमाशों के हाथों में पेट्रोल के डिब्बे थे और वो मुझे पेट्रोल से नहला रहे थे। अरे ओ, बता दे तूने वो कैमरा कहाँ छुपा रखा है? हो सकता है तुम्हें हम छोड़ दें, वरना तो तू गई। नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी वो कैमरे कहाँ है। वो कैमरे तुम जैसे कमीनों के लिए मौत का कफन है। लेकिन वो सब देखने के लिए तू जिंदा रहेगी तब ना। मैं खत्म हो गई तो क्या हुआ? सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। समझ में आएगा, अब तेरे 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 समझ में आएगा। प्रतिभा, उस आग में तो मेरा शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन मेरी आत्मा उन कमीनों से बदला लेने के लिए अब तक आग में जल रही है। कितने भयानक लोग हैं। जरा सोचो प्रतिभा, इंसान की एक उंगली जल जाए तो उसे कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। फिर इन लोगों ने तो
एक जीते जागते इंसान को जिंदा जलाकर मार दिया। उसकी तकलीफ, उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो उस तकलीफ से, उस पीड़ा से गुजरा हो। तुम यही जानना चाहती थी ना कि ये आग का खेल मैं तुम्हारे साथ क्यों खेल रही हूं? तो वो इसलिए कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। क्या? तुम्हें नौकरी पाने के लिए किसी दीनदयाल, गुप्ता या बनवारी लाल धूलिया की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम सीधे इंटरव्यू के लिए जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन मेरिट पर हो जाएगा। वहां अब तक मेरी जगह खाली है। और एक बात, उन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लोग समझते हैं या तो मैंने उन बदमाशों से पैसे खा लिए हैं या फिर उनके खौफ से ये शहर छोड़कर भाग गई हूं। प्लीज प्रतिभा, तुम्हें मेरे सर पे लगे इस इल्जाम को मिटाना है। प्लीज। अब मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूं, गौर से सुनो। क्या बात है, अभी तक आई क्यों नहीं? सर वो बड़ी पंक्चुअल है, बस पहुंचती ही होगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शिखा, मैं सर से अभी यही बात कर रहा था। हाँ हाँ, पता है तुम क्या कह रहे थे? यही कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। आओ बेटा। थैंक यू सर। शिखा, आज के सारे मिशन की कामयाबी तुम पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें खतरा भी है। खतरों से खेलने की तो आदत हो चुकी है सर, लेकिन एक बात है, इस मिशन की कामयाबी के बाद एक औरत की मजबूरी की तरफ, उसकी बेबसी की तरफ कोई भी मर्द हाथ बढ़ाने से पहले 10 बार सोचेगा। और मैं यही चाहती हूं सर। मैं एक औरत हूं और ये खतरा मैं औरतों के लिए मोल रही हूं। शिखा, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। ये सब उन लड़कियों के लिए एक नई जिंदगी साबित होगी जो इन बदमाशों के जाल में फंसी हुई हैं। डोंट वरी सर, ये पूरा रैकेट मैं खत्म करूंगी। इस बार उनका पाला शिखा वालिया से पड़ने वाला है। बस शिखा, इसीलिए हमने तुम्हें अपने दिल्ली ऑफिस से बुलवाया, क्योंकि तुम्हें यहां कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी सावधान रहना, तुम आग के कुएं में छलांग लगाने जा रही हो। शिखा, अब ये बैग तुम्हारे पास रहेगा। इसमें हमने एक छोटा सा कैमरा लगा रखा है। तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम ऊपर वाला जिप खोलोगी और इसी खाने का इस्तेमाल करोगी। राइट आनंद, ऐसा ही होगा। ओके शिखा, विश यू ऑल द बेस्ट। शिखा, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओके सर, चलती हूँ। ओके बाय। आइए आइए शिखा जी, बैठिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शिखा जी, इस उम्र में किसी खूबसूरत लड़की की तारीफ करना शायद लोगों को गवारा ना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। खूबसूरत तो देखने वाले की नजर होती है गुप्ता जी। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। और अगर खूबसूरत लड़की काबिल भी हो तो सोने पे सुहागा। मैं अपनी काबिलियत तभी साबित कर पाऊंगी जब आप मूनलाइट कम्युनिकेशन में मेरा काम करा दोगे। शिखा जी, आपने मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया। अगर मैं मूनलाइट कम्युनिकेशन का मालिक होता तो अभी और इसी वक्त तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे देता। हाँ, फिर भी मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसकी बात को मूनलाइट कम्युनिकेशन वाले बिल्कुल नहीं टाल सकते, और वो शख्स मेरी बात भी नहीं टाल सकता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाई, एहसान तो तब होगा ना जब आपका काम हो जाएगा। पहले मुझे आपका काम कर लेने दो। हेलो, जी मैं गुप्ता बोल रहा हूं।
दरअसल बात यह है कि इस वक्त मेरे पास एक खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है शिखा। उसे नौकरी चाहिए, वो भी मूनलाइट कम्युनिकेशन में। भेज दूं उसे? अरे भाई, ऐसे वक्त पर अपने ही आदमी तो काम आते हैं। और ये कुछ ही देर पहले मेरी दोस्त हो गई है और कुछ देर के बाद तुम्हारी भी दोस्त हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी बातें मैं उसे समझा देता हूँ। ओके ओके ओके। मिस शिखा वालिया, मैं जिस आदमी के पास तुम्हें भेज रहा हूं उसने कहा है तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक दावत देनी होगी। श्योर, दोस्तों के लिए दावत पक्की। दुलिया जी, एक बात तो गुप्ता जी की माननी पड़ेगी कि चीजें बड़ी चुन चुन कर भेजते हैं आपके लिए। दीनदयाल अगर दोस्त अपने दोस्त का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? ये भी ठीक है। जाओ लड़की को भेज दो। जी जी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, आओ शिखा। हाय, हाय, शिखा वालिया। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बैठिए। थैंक यू। गुप्ता जी ने तुम्हारी जितनी तारीफ की थी, तुम तो उसे कहीं ज्यादा। जी, गुप्ता जी ने आपको मेरे काम के बारे में बताया था। अरे काम काम तो सारी जिंदगी करना है, हो जाएगा काम। पहले दावत की बात पक्की कर ले। दावत की बात भी गुप्ता जी से हो चुकी है। देखो भाई, हम तो किसी बड़े होटल में दावत लेते हैं और मैं वेजिटेरियन नहीं, प्योरली नॉन वेजिटेरियन। नो प्रॉब्लम, नॉन वेज का इंतजाम भी हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारा काम हो जाता है। मैं अभी उमेश भाई मूनलाइट कम्युनिकेशन के मालिक से बात करता हूं। ओके? हाँ उमेश भाई, बनवारी लाल धूलिया बात कर रहा हूं। सुना है आपके चैनल में लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है। भाई हमारी भी एक कैंडिडेट है। हाँ, नाम लिख लीजिए। 1 मिनट। क्या नाम बताया तुमने? शिखा, शिखा वालिया। हाँ, शिखा वालिया। एग्जीक्यूटिव की जॉब पक्की होनी चाहिए। अरे हाँ, आपका भी ख्याल रखूंगा, आप मेरा ख्याल रखिए। बस याद रखिए, लड़की आपके पास आएगी, उसके पास मेरा कार्ड होगा। थैंक यू, बाय। देखो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया, अब दावत पक्की हो जाए। जिस दिन मेरे जॉब का पहला दिन होगा उस दिन दावत होगी। नहीं नहीं, इसमें थोड़ी तब्दीली करनी होगी। जिस शाम तुम मुझे दावत दोगी उसके अगले दिन तुम जॉब ज्वाइन करोगे। देखो भाई, हम तो नगद में विश्वास करते हैं। ये साथ लो और ये साथ दो। होटल मेफेयर कैसा रहेगा? अरे क्या बात है, तुम्हारी पसंद और हमारी पसंद बिल्कुल एक है। बिल्कुल सही, मुझे मंजूर है। ठीक है, कमरे की बुकिंग होते ही मैं आपको फोन कर दूंगी। मैं तुम्हारे फोन का बड़ा बेसब्री से इंतजार करूंगा बेबी। अच्छा तो ठीक है, अब चलती हूँ। बाय। बाय। शिखा जी, इस उम्र में किसी लड़की की तारीफ करना शायद लोगों को गवारा ना हो,
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। खूबसूरत तो देखने वाले की नजर होती है गुप्ता जी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, वाकई तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। और अगर खूबसूरत लड़की काबिल भी हो तो सोने पे सुहागा। गुप्ता जी ने जितनी तुम्हारी तारीफ की थी, तुम तो उसे कहीं ज्यादा। जिस दिन मेरे जॉब का पहला दिन होगा उस दिन दावत होगी। इसमें थोड़ी तब्दीली करनी होगी। देखो, जिस शाम तुम मुझे दावत दोगी उसके अगले दिन तुम जॉब ज्वाइन करोगे। भाई हम तो कैश में विश्वास करते हैं, नकद में। इस हाथ लो और इस हाथ दो बेबी। वाह शिखा, तुमने तो कमाल कर दिया। कैमरा ऐसे एंगल पे रखा है, ऐसा लग रहा है हमने बकायदा इसकी शूटिंग की है। थैंक यू सर। सर ये सब आपके ट्रेनिंग का नतीजा है। अब दावत का इंतजाम करना होगा होटल में फेयर में। हो जाएगा। अरमान, लाइट्स। ओके। वेल, तो फिर मिशन की तैयारी शुरू की जाए। यस सर। शिखा, तो हम होटल मेफेयर में रूम नंबर 302 बुक करेंगे। 2 दिन वहां रहेंगे। रूम में 3 कैमरे लगाए जाएंगे। वहां एक इमरजेंसी अलार्म बटन भी होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर तुम इस्तेमाल कर सकती हो। शायद उसकी जरूरत ना हो। गुड। तो फिर अब शुरू होगा मिशन का मेन ड्रामा। राइट सर। टेक केयर। आइए ना। हाय शिखा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आइए बनवारी लाल जी। थैंक यू। वाह, क्या क्षमा बंधा है कमरे में। पसंद आया आपको? बहुत। बैठिए। आप जा कहें, मैं तो हुक्म का गुलाम हूं मलिका। प्लीज सिट। थैंक यू। बताइए क्या लेंगे आप? आप जो भी प्यार से पिलाएं। मैं जानती थी आपको विस्की पसंद है, इसलिए। सामने इतनी खूबसूरत और नशीली लड़की बैठी हो तो फिर शराब की क्या जरूरत है? भाई हम तो आंखों से पीते हैं। आप तो शायरी करने लग गए। सोडा या पानी? रॉक। नहीं। ये लीजिए। पहला घूंट तो मैं तुम्हारे हाथों से ही पीऊंगा। सुना है खूबसूरत लड़कियों के हाथों से पीने का मजा ही कुछ और आता है। लगता है आपको खूबसूरत लड़कियों के हाथों से पीने की आदत हो चुकी है। हाँ, कुछ ऐसी आदत है। लोगों से सुना है कि जिंदगी 4 दिन की है। 3 दिन तो इंसान अपने आप को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश में लगा देता है और बाकी बचा एक दिन। वो मैं पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर तुम जैसी लड़की हमारे साथ हो तो क्या बात है। अरे बनवारी लाल जी, आप बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। लेकिन आपकी ये बातें वो जनता के सामने वाले रूप से मेल नहीं खाती। ये सब मुखौटा है, सिर्फ मुखौटा, जिसे दिन भर पहन कर रहना पड़ता है। अब देखो ना, तुम्हारे सामने मैंने ये मुखौटा यूं निकाल कर फेंक दिया। अगर तुमने भी लाज और शर्म का मुखौटा पहन रखा है तो फेंक दो बेबी। बनवारी लाल जी, लाज और शर्म
औरत के वजूद और उसके अस्तित्व का एक अहम और बहुत बड़ा हिस्सा है। ये मुखौटा नहीं है। चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। अच्छा ये बताइए क्या खाएंगे आप? जो तुम खिलाओगी। आपने तो कहा था आप नॉनवेज खाएंगे। अरे भाई, हम तो हसीनाओं के मर्जी के गुलाम हैं। फिर भी आप अपनी पसंद तो बताएंगे। तुम तो बड़ी मासूम हो, अब मुझे अपनी पसंद भी बतानी होगी, हाँ? कमरे में मध्यम मध्यम रोशनी है, संगीत भी हल्का हल्का बज रहा है, फिजा में चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू है। आओ, अपनी रोमांस की शुरुआत चुंबन से करें, हाँ? अच्छा, तो ये है आपकी नॉन वेजिटेरियन पसंद, क्यों? अरे तो तुम क्या समझती हो, मैंने कोई मटन कोफ्ता या चिकन अफगानी खाने की बात की? नहीं नहीं। मैं जानता हूं शिखा, तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें शर्म और लाज का मुखौटा उतार कर फेंकने के लिए कहा था। देखो शिखा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर सामने खड़ी है। आओ, बढ़कर गले लगा लो, आओ। मैंने तो सोचा ही नहीं था इसके बारे में। एक्चुअली आज तक मैंने किसी को अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। अरे नहीं छूने दिया तो मैं छू लेता हूँ, बातों में क्यों वक्त जाया कर रही हो? आओ, बढ़कर गले लग जाओ, आओ मिलकर एक हो जाए, आओ। भेड़ की खाल में भेड़िया हो तुम। वो लड़की यहां से भाग गई है, मेरे बारे बहुत कुछ जान चुकी है। खत्म कर दो उसे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिखा, इतना सब कुछ हो गया और आपके ये भारद्वाज, अरमान, आनंद, ये सब चुप क्यों रहे? वो चुप नहीं रहे, उन्हें बनवारी लाल धूलिया ने चुप करा दिया। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और वो एक्सीडेंट धूलिया ने करवाया था। और फिर इस तरह मेरी मौत पर पर्दा पड़ा रहा। इसका मतलब है इस धूलिया के बच्चे को उसके किए हुए घिनौने अपराध की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई। मैं तुम्हें बताऊंगी मेफेयर होटल के रूम नंबर 302 में कहाँ कैमरा फिट हुआ था। वैसे अरमान तो इन मामलों में इतना एक्सपर्ट था कि उन कैमरों की किसी को भनक तक लगनी नहीं थी। शिखा, इस मामले में गुप्ता जी और दीनदयाल जी का क्या रोल है? गुप्ता जी तो इनोसेंट है, लेकिन उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि उनका दोस्त धूलिया कितना बड़ा शैतान है। तो तुम ये बताओ शिखा, मैं क्या करूं? प्रतिभा, तुम्हारे साथ भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो मेरे साथ हुई है। धूलिया तुम्हारे साथ भी दावत की बात करेगा, लेकिन तुम साफ साफ कह देना कि तुम उससे किसी 5 स्टार होटल में दावत नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है। और फिर वो तुम्हें पैसे देगा और तुम होटल मेफेयर का कमरा नंबर 302 बुक करोगे और उसके साथ कमरा नंबर 303 भी। 303? 303 क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगी। कहिए प्रतिभा जी, आज बंगला ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा बताइए क्या काम है?
धूलिया जी, बिना आपकी मदद के मुझे वो जॉब नहीं मिल सकता। अरे तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम तो सेवक हैं। पहले दावत का इंतजाम करो, फिर देखो होता है क्या। दावत का क्या है? दावत तो आप जब चाहे ले लीजिए। हमारी दावत कोई ऐसी वैसी नहीं होती है, बहुत खास हो। तो फिर आप ही बताइए। अरे किसी 5 स्टार होटल में कमरा बुक कराओ, फिर मुझे बुलाओ और आगे सब मुझे ही बताना होगा। देखिए धूलिया जी, पार्टी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन 5 स्टार होटल ये मेरे बस की बात नहीं। मेरे पिताजी हैं नहीं और माँ एक रिटायर्ड टीचर है। ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारे पिताजी नहीं है। लेकिन जहां तक पैसों की बात है, वो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वेट फॉर अ मोमेंट। ये लो, अपनी पसंद के किसी 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर लो अपने नाम से। धूलिया जी, आप तो बड़े दयालु हैं, मेरा काम भी कर रहे हैं और रुपए भी दे रहे हैं। हाँ मोहतरमा, मेरा काम तो सेवा करना है, पर हाँ, जब नौकरी मिल जाए तो मेरा ख्याल रखना। धूलिया जी, मैंने भी आज तक कोई 5 स्टार होटल नहीं देखा। इसी बहाने मैं भी किसी 5 स्टार होटल की पार्टी एंजॉय कर लूंगी। अरे प्रतिभा, तुम तो बहुत समझदार हो। हमारी तुम्हारी दोस्ती खूब जमेगी। तो धूलिया जी, अब मैं चलती हूँ। अरे अब तो मुझे भी जल्दी है। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके आपको मैं ये पार्टी दे दूं। तुम्हें जितनी जल्दी, उससे कहीं ज्यादा जल्दी तो मुझे है बेबी। तो मैं होटल का कमरा बुक करके आपको फोन करती हूँ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओके, सी यू। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? धूलिया ऐसा आदमी नहीं है। अंकल, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी फोन लगाती हूँ, आप खुद सारी बातें सुन लीजिए। हेलो। हेलो, बनवारी लाल धूलिया बोल रहा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धूलिया जी, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। अरे प्रतिभा, जब से तुम गई हो तुम्हारी याद सता रही है। हाँ, कहो क्या बात है? धूलिया जी, मैंने आपकी दावत का इंतजाम कर दिया है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। धूलिया जी, मैंने लोगों से पता किया तो पता चला कि इस सिटी का सबसे हैपनिंग होटल मेफेयर है। मेफेयर? क्यों, पसंद नहीं आया आपको? देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आज तक किसी 5 स्टार होटल में नहीं गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने बहुत अच्छा होटल चुना है। दरअसल ये बहुत अच्छा होटल है। तो फिर मेफेयर होटल का रूम नंबर 302। मेफेयर और 302? क्यों, आप क्या न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये नंबर पसंद ना आया हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल 302 मेरे लिए लकी नंबर है। मुझे इस नंबर ने मुसीबत से बचाया है। तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। तो फिर मैं आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगी। अब तो आपको यकीन हुआ ना अंकल? बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने जो कहा मैं वही करूंगा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी अंकल। ओके। आइए आइए धूलिया जी, बड़ा इंतजार करवाया आपने। अरे वाह, जय नसी जय नसी। तो कैसा लगा आपको इस कमरे का डेकोरेशन? बहुत हसीन, आपकी तरह खूबसूरत। थैंक यू। माय प्लेजर। आइए बैठिए।
वाह, थैंक यू। कहाँ रह गए थे आप? मैं तो समझी थी कि आज आप आएंगे ही नहीं। हाय हाय, इतनी बेचैनी। लगता है आज की ये दावत मेरी जिंदगी की यादगार दावत होने वाली है। बस यूं समझ लीजिए धूलिया जी, आज की ये दावत आपकी जिंदगी की आखिरी दावत होगी। हाय हाय, मैं मर जाऊं इस आखिरी दावत पर। तो आइए कुछ डांस हो जाए। Why not? Of course, come. अरे प्रतिभा बेटी, तुम? गुप्ता जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। I got late. Actually, I got stuck in the traffic. ये क्या कह रही हो? अगर तुम यहां हो तो ये लड़की कौन है? प्रतिभा, आज तो तुम मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही। धूलिया जी, आज मैं आपको किसी बात का मौका नहीं दूंगी। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। शिखा, तुम? हाँ हाँ, मैं शिखा। तुम क्या समझते थे दुनिया? एक और जिंदगी बर्बाद करने का मौका दूंगी मैं तुम्हें। औरतों की बर्बादी की कहानी इसी तरह चलती रहेगी क्यों? नहीं दुनिया, तुम्हारी कहानी का अंत तो उसी दिन हो जाता जब तुमने इस कमरे में पहला कदम रखा था। इस कमरे में वो कैमरे लगे हुए हैं जिन्होंने तुम्हारी हर बात, हर हरकत कैच की है। और आज अभी भी वो कैमरे चल रहे हैं। जो उस वक्त तुम्हारे लाख ढूंढने के बावजूद तुम्हें नहीं मिली। दूलिया, तुम्हारी ये काली करतूत बगल वाले कमरे में तुम्हारे प्रिय मित्र गुप्ता जी बैठकर देख रहे हैं। और आज सारी दुनिया देखेगी कि किस तरह तुम जैसे शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके औरतों की बेबसी का फायदा उठाते हो। दूलिया, तुमने ना जाने कितनी मासूम, कितनी बेबस लड़कियों को अपनी ताकत से कुचला होगा और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मगर आज देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूं। क्या करोगे तुम? वही जो तुमने मेरे साथ किया था। क्या करोगे तुम हमारा? याद है दूलिया कि किस तरह तुम्हारे गुंडे हंस हंस कर मुझ पर पेट्रोल फेंक रहे थे और मैं पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी और तुम वहां चुपचाप खड़े थे और तुमने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि मुझे खत्म करो। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। बताओ वो टेप कहां है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, वो टेप मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। कल टीवी पर सारी दुनिया देखेगी। दुनिया, तुमने आज तक बहुत मासूम लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया है, लेकिन दुनिया तुम्हें भगवान समझती है। जनता के सामने तुम इतने भोले बनते हैं, लेकिन ये टेप तुम्हें बेनकाब करेगी। अच्छा, तो तुमने क्या समझा था कि मैं कोई मोम का खिलौना हूं? तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। मैं जहां भी होता हूं वहां मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने लोग होते हैं। तुमने जो मेरे साथ धोखा किया है,
तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। इस लड़की को जाने मत देना, इसी वक्त खत्म कर दो। बोला था तुझे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो तुम, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई तो अब भुगतो। कल तक मैं जिंदा थी, आज मैं आत्मा बन चुकी हूँ। मेरी जिंदगी की तरह तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा नर्क में जाएगी। नहीं, हाँ धूलिया, तुम नर्क में जाओगे। नहीं शिखा, नहीं शिखा, नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। माफ कर दो मुझे, नहीं, गलती हो गई मुझसे। माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। माफ कर दो। प्रतिभा, आज तुम्हारी वजह से शैतान को सजा मिली, पर जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि अब औरत को ऐसे लोगों के खिलाफ एक मोर्चा बनाकर खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा, उन्हें उनके गुनाहों की सजा देनी होगी।